जो सुविधा समाजवादी सरकार में दी गई थी उन सुविधाओं को नहीं दिया जा रहा है, या नियमों को बदल कर करके उनके ऊपर लगातार प्रशासन के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है। वो अगर हॉस्टल की मांग कर रहे हैं तो हॉस्टल नहीं दे रहे हैं, उनको कमरे खाली करा रहे हैं। खाने का इंतजाम था, वो खाने का अच्छा इंतजाम नहीं दे पा रहे हैं। वहीं यूनिवर्सिटी में और जो सुविधाएं थी वो भी रोक दी गई उनकी। उन पे झूठे मुकदमे भी हैं कुछ साथियों पर, तो वो भी अपना ज्ञापन देकर के अभी हमें गए हैं। हम अपने दिव्यांगजनों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने दिव्यांगजनों को, बस ठीक है खड़ी कर लो, कोई बात नहीं, खड़ी कर लो, बस देख ली, इनको इलेक्ट्रॉनिक या इस तरह की भी उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और जो उपकरण दिए जाएंगे वो अच्छे उपकरण दिए जाएंगे। जो ये स्कूल नहीं खोल रही सरकार, शराब की दुकानें ज्यादा खोल रही हैं। यूपी में न्यूयॉर्क से ज्यादा दुकानें खुली हैं शराब की यूपी में। ये सरकार चाहती है सब लोग पिए और पढ़ाई कोई न करे। इसीलिए आज भी वो जो 20,000 से ज्यादा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, वो बंद पड़े हुए हैं। आप पत्रकार साथी सब जागरूक और समझदार हैं। आप में जितने भी साथियां बैठे हैं उन्होंने बीजेपी के एक एक नेता का, दिल्ली वालों का, लखनऊ वालों का समय समय पर स्टेटमेंट सुना होगा आपने, भ्रष्टाचार को लेकर के और खासकर समाजवादी सरकार में जो मंत्री थे उनको लेकर के। लेकिन जब इनको वोट की जरूरत थी तो उनकी पत्नी, उतने परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री जी ने बुलाया और कहा कि आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट कर दीजिए, मतदान कर दीजिए, आपके सभी केस वापस हो जाएंगे। ये आप सब जानते हो, किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने मतदान भी किया हमारे खिलाफ। हमें कोई नाराजगी नहीं है उस परिवार से, उनसे कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि इस सरकार में सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो पीड़ित समाज के लोग ही हैं। कभी कभी सम्मान के लिए, कभी कभी इस बात के लिए भी कि शायद सरकार सच बोल रही है, उनका भरोसा कर करके। लेकिन आज भी प्रजापति जेल से बाहर नहीं हो पाए। अगर पिछले 9 साल के आप माफिया गिनोगे, अलग अलग क्षेत्र के, पढ़ाई के क्षेत्र में पेपर आउट वाले माफिया वो सब बीजेपी के, शराब वाले माफिया सब बीजेपी के, नौकरी माफिया सब बीजेपी में, कंस्ट्रक्शन ठेकेदारी सब माफिया उसी में। हर क्षेत्र में माफिया अगर कहीं है तो सब भारतीय जनता पार्टी में। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने खुद ही अपने केस वापस लिए। मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने केस वापस लिए, तो सब माफिया उसी पार्टी में है। और दुनिया का इतिहास उठा करके देखिए, हालांकि आप अचानक पूछ रहे हैं, दुनिया के इतिहास में तमाम ऐसी सरकारें नहीं, तानाशाह सरकारें जो समय समय पे कानून लेकर के आती थी, और वो कानून इसलिए लाते थे जिससे कि वो सत्ता से बाहर न जाएं। इटली में भी उदाहरण है इसका, जर्मनी में भी उदाहरण है इसका, रशिया में भी उदाहरण है इसका। लेकिन वो सरकारें बची नहीं। याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं एक दिन वो खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं। याद कीजिए, ईडी किसने बनाया था? ईडी बनाने वाले भी जेल गए, और सदस्यता छीनने वाला एक कानून बना था, उससे भी कोई बच गया था। बस जो मामला कानपुर का है, किसी में बुलडोजर नहीं चल रहा। कहीं चल रहा हो बुलडोजर तो बताओ आप। समय समय बुलडोजर तैयार रहता था, बुलडोजर ही नहीं चल रहा। लगता है अमेरिका ने उसका तेल वापस ले लिया है, जिसका बुलडोजर खड़ा हुआ है, चल नहीं पा रहा है, टैरिफ लग गया होगा उस पर। 69,000 जो भर्ती हुई है उसमें जो आरक्षण का खिलवाड़ हुआ है, अपने हक, अपने सम्मान की लड़ाई के लिए लगातार वो लखनऊ में, लगातार वो जगह जगह जाकर के
ये जितने भी इंजन है सरकार के, डबल इंजन, 2.5 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन, 4.5 इंजन, 5 इंजन, इन सब से मिलकर के अपना दुख तकलीफ बता चुके हैं, लेकिन 69,000 बच्चों को कोई भी सम्मान नहीं मिल पा रहा है। और बड़े दुख के साथ उस बहन ने अपने हाथ से चूड़ियां निकाल करके कहा, ये सरकार को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। सोचिए, आज के समय पर लोकतंत्र को, और लोकतंत्र में ये परिस्थितियां बन रही हो, सरकार ये परिस्थिति बना रही हो, और वो सरकार परिस्थिति बना रही जिसने कभी ये नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन लाने वालों ने भ्रष्टाचार करा। न केवल भ्रष्टाचार पैसे का किया, आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार किया, बल्कि हमारा हक और सम्मान जो हमें मिला था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें हक और सम्मान आरक्षण दिया, उसको भी लगातार ये छीनने का काम कर रहे हैं।